हमारा ये लेक्चर, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हुए ये शख्स, इसका एक इमेजिनेटिव पिक्चर है, इसको कहते हैं थैलीस। ये प्री सोक्रेटिक पहला फिलासफर है। जो सबसे पहला फिलासफर बीएस पॉलिटिकल साइंस में है वो थैलीस है। थैलीस के नाम से पहचाना जाता है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये इसका एक इमेजिनेटिव पिक्चर है, ठीक है। अब हम थैलीस में क्या क्या पढ़ेंगे। थैलीस में हम थैलीस का सबसे पहले लाइफ बैकग्राउंड पढ़ेंगे। थैलीस 424 ईस्वी से लेकर 546 ईस्वी तक मौजूद था। जो वो माइलीटस से था। ही वॉज फ्रॉम माइलीटस, फाउंडर ऑफ द माइलिजियन स्कूल ऑफ द नेचुरल फिलोसफी। और ये जो था माइलिजियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, यहाँ से इसका ताल्लुक था। फर्स्ट नेचुरल साइंटिस्ट, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। वो पहला फिलोसफर भी था, सबसे पहला साइंटिस्ट भी था, सबसे पहला एस्ट्रोनॉमर भी था, सबसे पहला मैथमेटिशियन भी था। अब मैं इनको कवर करने जा रहा हूँ कि वो किस तरह फिलोसफर था, उन्होंने अपनी फिलोसफी पेश की। वो किस तरह साइंटिस्ट था, उन्होंने साइंस की बातें की। वो किस तरह एस्ट्रोनॉमर था, उन्होंने सोलर इक्लिप्स पे बात की। वो किस तरह मैथमेटिशियन था, उन्होंने एक थैलीस थ्योरम पेश किया। और हमें कौन बताता है कि थैलीस इस तरह था? वो है, उसका नाम एक तारीखदान है, एक मौरिख है, उसका नाम हेरोडोटस है, और दूसरे का नाम अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल भी एक फिलोसफर है जिन्होंने हमें थैलीस के बारे में ज़्यादा बताया। तो इसके लाइफ के बैकग्राउंड के बारे में हमें इतना ही पता है। चाहे आप रसेल की बुक को देख लें, चाहे आप एंथोनी कैनी के बुक को देख लें, वेल ड्यूरेंट के बुक को देख ले, और दीगर मैंने नेट पे भी रिसर्च किया, ठीक है। इसका लाइफ इतना ही है और इम्पॉर्टेंट भी इतना ही है क्योंकि बीएस पॉलिटिकल साइंस में इंट्रोडक्शन होता है। अब थीरीज ऑफ थैलीस, थैलीस ने कौन कौन से जो थीरीज है वो पेश किए हैं। थ्योरी ऑफ वाटर, सबसे पहले उन्होंने थ्योरी ऑफ वाटर पेश की। He was the first materialist and naturalist who tried to define water as a substance from which all things are formed. वो पहला ही मेटेरियलिस्ट है और पहला ही नेचुरलिस्ट है, पहला ही फिलोसफर है, पहला ही साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बात को वाजे करने की कोशिश की कि तमाम चीज़ें वाटर से बनी। He said that it was the water from which all the things were formed. उन्होंने कहा कि ये वाटर ही है जिससे तमाम चीज़ें क्या हुए हैं, तमाम चीज़ें बनी हुई हैं। अब आप इस पिक्चर को देखें। वो कहता है कि अगर सन है, ये एक पिक्चर है, अगर सन है, अगर मून है, अगर ये जो आपकी जो ग्रासरी है, अगर ये पूरा कायनात है, नीचे से है, ऊपर से है, ये सब पानी ही पानी है। तो आप इस पिक्चर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमेजिनेटिव पिक्चर है कि थैलीस का थ्योरी ऑफ वाटर क्या चीज़ है। अच्छा, थैलीस एंड अर्थक्वेक। ही सेड दैट द वर्ल्ड इज फ्लोटिंग इन द वाटर, कि जो दुनिया है वो वाटर में ही फ्लोट कर रही है, यानी ये सारी दुनिया के अराउंड इर्द गिर्द जो है वाटर है। द अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ दैट वाटर विच इज नॉट मूव्स समटाइम्स। जो अर्थक्वेक है वो रिजल्ट इस वाटर का रिजल्ट है जो समटाइम्स मूव करता है यहाँ से वहाँ, ठीक है। अब आप इस तस्वीर को देखें कि पूरा जो ज़मीन है वो किस चीज़ ने कवर किया है, उसको वाटर ने कवर किया है, ठीक है। वाटर ही आ रहा है उसमें, समझे। तो जितना भी ज़मीन है उसके इर्द गिर्द वाटर है। तो जब ये वाटर हिलता है वाटर के वेव्स के थ्रू, फिर क्या होता है, ज़मीन में ज़लज़ला आता है। तीसरा जो उसकी थ्योरी है, जो तीसरी चीज़ है वो ये है सोलर प्रेडिक्शन ऑफ थैलीस। थैलीस ने कहा, उन्होंने सोलर प्रेडिक्शन की, उन्होंने पेशंगोई की कि इस वक्त जो सूरज है वो इस वक्त जो है उसकी, मतलब उन्होंने प्रेडिक्शन की इस वक्त ये इक्लिप्स होगी, सोलर इक्लिप्स प्रेडिक्शन, ठीक है, इक्लिप्स। थैलीस वाज द फर्स्ट फिलोसफर हु प्रेडिक्टेड दैट सोलर इक्लिप्स वुड बी हैपनिंग ऑन द टाइम ही टोल्ड। उन्होंने ये टाइम भी बताया। द सोलर इक्लिप्स वाज एट दैट टाइम, हियर इज अ पिक्चर, यू नो इट। The solar eclipse was at the same time when people checked for the, जब लोगों ने देखा तो वो solar eclipse उसी टाइम पे था। So prediction of Thales was accurate and the people are shocked. तो जो थैलीस ने बताया था वो सब कुछ सही था, इस वजह से लोग बहुत शॉक हुए। अच्छा, तो दूसरे पेज पे आती है सोलर इक्लिप्स होता क्या है ना, ये आप इसको देख सकते हैं। जब सन और अर्थ के दरमियान चांद आ जाएगी उसको क्या कहेंगे, उसको हम यही इक्लिप्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर चांद जो सूरज है वो इस तरह होता है।
सोलर एक्लिप्स, फिर इसका तस्वीर इस तरह होता है। तो टेलीस ने कोई 25 से 2700 साल पहले उन्होंने बताया कि सोलर एक्लिप्स इस वक्त पे होगा, तो वो उसी वक्त पे हुआ। अब आते हैं टेलीस थ्योरम की तरफ। टेलीस थ्योरम क्या है? द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शोज दैट टेलीस हैड मेड अ थ्योरम दैट वाज लेटर फेमस फॉर टेलीस थ्योरम। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये हमें बताते हैं कि टेलीस ने एक थ्योरम भी बनाया था जिसको बाद में टेलीस थ्योरम के नाम से पहचाना जाता है। द थ्योरम ही मेड वाज एब्सोल्यूटली फॉर द मेजरमेंट ऑफ समथिंग। जब इसने ये थ्योरम बनाया तो मैं एब्सोल्युटली ये किसी चीज़ की मेजरमेंट के लिए होगा। खैर, यहाँ से लेकर मेजरमेंट पिरामिड्स, ये जो पिरामिड्स है, पिरामिड्स मिस्र के एहराम को कहते हैं, जो इस तरह जिसका पिक्चर नीचे दिया हुआ है। थेलीस आल्सो मेजर्ड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। उन्होंने जो इजिप्ट के पिरामिड्स है उन्होंने उसको मेजर किया। उन्होंने इसको किस तरह मेजर किया? उन्होंने कहा वो जाके जिस वक्त सन ऊपर हो रहा था वो खड़ा हो गया, जिस वक्त उन्होंने अपने आप को, मतलब उसने जिस वक्त सन इसके ऊपर था, उन्होंने एक मेजरमेंट की जो है पैमाना उठाई, उसे अपने आप को मेजर किया, ठीक है। करने के बाद उसी वक्त अपने साये को भी उसी तरह उसकी पैमाइश की। जब उसको देखा वो 6 फुट है जितना भी है, उसी वक्त वो पिरामिड्स पे गया और पिरामिड्स के साये को नापा, ठीक है। तो क्या निकला? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने ये किया था इसी वक्त सूरज इसी तरह था, और सूरज का जो यानी जो मेरी पैमाइश है वो सही है, क्योंकि मेरी जो जितनी मेरी वो है इतनी ही पिरामिड्स की है उसी वक्त, तो ये सही दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरा, थेलीस के जो आखिरी तीरे है उन्होंने कहा है लाइफ इज इन एवरीथिंग। थेलीस सेड दैट एवरीथिंग इज फुल ऑफ लाइफ, हर चीज़ में लाइफ होती है। इट वॉज हिस्ट्री दैट देयर इज लाइफ इन एवरीथिंग, हर चीज़ में लाइफ होती है। दैट इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया में है। यानी कि अगर पत्थर भी है, यानी कि अगर आपके पास सन है, मून है, इक्लिप्सेस है, और आपके पास लोग हैं, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब में क्या है? उन सब में लाइफ है। हर चीज़ में लाइफ ही लाइफ आपको क्या होगी? आपको नज़र आएगी अगर आप अपने नज़रें दौड़ाएंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ थेलीस के जो थीरीज थे उसमें थीरी ऑफ वाटर है, थीरी ऑफ अर्थक्वेक है, थीरी ऑफ लाइफ इन एवरीथिंग है, थीरी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पिरामिड्स है, और थीरी ऑफ सोलर इक्लिप्स है। ये जितनी भी थीरीज है ये थेलीस के थीरीज है, यानी थेलीस हमारा फर्स्ट फिलोसफर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।